वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, जैसे कि पहले जाना जाता था, हमेशा से आज का ग्लोबल फिनोमिनन नहीं था। इसकी शुरुआत 1980 में हुई थी, जब इसे स्पोर्ट्स इंक के रूप में एस्टैब्लिश किया गया था। यह उस सफर की शुरुआत थी जिससे स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट का चेहरा हमेशा के लिए बदल जाएगा। 1982 में कंपनी का नाम बदलकर वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन या WWF रखा गया। इस नाम में बदलाव ने कंपनी के लिए एक नए दौर की शुरुआत की। ये WWF को ISS मुकाम तक पहुंचाने में विंस मैकमाहन का बड़ा हाथ था। एंटरटेनमेंट के लिए तेज नजर रखने वाले एक होशियार बिजनेसमैन मैकमाहन जानता कि लार्जर थैन लाइफ कैरेक्टर्स और इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन्स के लिए चाहत को समझते थे। उनकी लीडरशिप में WWF ने अपने रीजनल रूट्स से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। टेलीविजन डील्स और लाइव इवेंट्स के थ्रू एक नेशनल ऑडियंस तक पहुंचने लगा। WWF के रोस्टर में टैलेंटेड परफॉर्मर्स की भीड़ लग गई। मैकमाहन का विजन रिंग से परे तक था। वो WWF को एक मल्टीमीडिया एम्पायर बनाने की संभावना देखते थे, जिसमें सिर्फ रेसलिंग ही नहीं बल्कि फिल्म, टेलीविजन और मर्चेंडाइज भी शामिल हो। ISS एम्बिशन की वजह से आखिरकार WWF स्टूडियोज जैसे वेंचर्स क्रिएट हुए और WWF का अपना केबल टेलीविजन नेटवर्क लॉन्च हुआ। एक ग्लोबल फिनोमेनॉन के ये बीज बो दिए गए थे। 1985 में WWF ने पहला रेसलमेनिया होस्ट किया। यह एक गैम्बल था, एक बोल्ड मूव था, जिसे एक ऐसा स्पेक्टिकल क्रिएट किया जा सके जो पूरे अमेरिका में फैंस के इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले। ये गैम्बल काम कर गया। रेसलमेनिया एक रिसाउंडिंग सक्सेस था, जिसे खुद को प्रोफेशनल रेसलिंग के सुपर बोल के रूप में एस्टैब्लिश किया। रेसलमेनिया रेसलिंग हिस्ट्री के कुछ मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट्स का स्टेज बना। यही वो जगह थी जहां हल्क होगन ने रेसलमेनिया 3 में अंड्रे द जायंट को बॉडी स्लैम करके एक अमेरिकन आइकॉन के रूप में अपना दर्जा पक्का किया था। यही वो जगह थी जहां स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने हेल रेस किया और स्टेटस क्वो से डिसइल्यूजनेड एक जनरेशन के डिलोन को जीत लिया था। और यही वो जगह थी जहां द अंडरटेकर, एक मकाब्रे फिनोम, ने अपना लेजेंडरी अनडिफीटेड स्ट्रीक शुरू किया था। रेसलमेनिया की सफलता इन लार्जर देन लाइफ सुपरस्टार्स के उदय से और बढ़ गई। हल्क होगन अपनी चिजल्ड फिजिक और ऑल अमेरिकन पर्सना के साथ एक ग्लोबल फिनोमेनन बन गए। रेसलिंग की दुनिया से परे एक हाउस होल्ड नेम बन गए। मच्चो मैन रैंडी सैवेज ने अपने फ्लैम्बॉयंट आउटफिट्स और अनप्रेडिक्टेबल पर्सनालिटी के साथ WWF की टेपेस्ट्री में रंगून की एक और परत जोड़ दी। 1990s के आखिर में WWF का वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग या WCW के साथ एक कड़ी टक्कर देखने को मिली। ISS कंपटीशन ने उस दौर को शुरू किया जिसे एटीट्यूड एरा के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा पीरियड था जिसमें एजियर कंटेंट, मोर कंट्रोवर्शियल स्टोरी लाइन्स और टेलीविजन पर जो एक्सेप्टेबल माना जाता था उसकी बाउंड्रीज को पुश करने की इच्छा थी। इस दौर के ईरान स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने चार्ज लीड किया, एक बियर ड्रिंकिंग एंटी एस्टेब्लिशमेंट रेबल जो एक जनरेशन की आवाज बन गया। उनके साथ द रॉक थे, एक कैरिस्मेटिक और इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मर जो एक हीरो और एक विलन के बीच एफर्टलेसली शिफ्ट कर सकता था। एटीट्यूड एरा WWF के लिए इमेंस पॉपुलैरिटी का टाइम था। WWF का डोमिनेंस 2000s के शुरू में अपने मेन राइवल्स WCW और एक्सट्रीम चैंपियनशिप रेसलिंग या ECW की एक्विजिशन के साथ और मजबूत हो गया। ISS कंसोलिडेशन ने WWF को रेसलिंग वर्ल्ड का अनडिस्प्यूटेड किंग बना दिया। कंपनी ने अपनी रीच का विस्तार करना जारी रखा, ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना और बटिस्टा जैसे नए स्टार्स को आगे बढ़ाया और एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट पावर हाउस के रूप में अपनी पोजीशन को और मजबूत किया। 2010s और 2020s में WWF, जिसे WWE के नाम से जाना जाता है, इवॉल्व होता रहा। कंपनी ने सोशल मीडिया को अपनाया, अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च की और अपने ग्लोबल फुटप्रिंट का विस्तार जारी रखा। रोमन रेंस, बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस जैसे नए स्टार्स उभरे जिन्होंने फैंस की नई जनरेशन के लिए टॉर्च कैरी किया। 2023 में एक लैंडमार्क मूवमेंट WWE का अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप या UFC के साथ मर्जर हो गया, जिससे TKO ग्रुप होल्डिंग्स क्रिएट हुआ। ये एक ऐसा मूव था जिसने प्रोफेशनल रेसलिंग और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स दोनों की दुनिया में हलचल मचा दी। ISS मर्जर ने WWE के इतिहास में एक नया चैप्टर मार्क किया, एक ऐसा चैप्टर जो पूरी दुनिया में फैंस के लिए और भी एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट लाने का वादा करता है। स्पोर्ट्स इंक के रूप में अपनी शुरुआत से लेकर एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट जगरनॉट के रूप में अपने करंट स्टेटस तक WWE ने एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। ISS के थ्रू कंपनी अपनी कोर वैल्यूज पर खरी उतरी है। एक्शन पैक्ड एंटरटेनमेंट डिलीवर करना, लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटीज शोकेस करना और एस मोमेंट्स क्रिएट करना जो पूरी दुनिया में फैंस की यादों में हमेशा के लिए है। WWE का फ्यूचर ब्राइट है और नेक्स्ट चैप्टर भी उतना ही थ्रिलिंग होने का वादा करता है जितने कि पहले भी।